दोस्तों, जैसे ही हम निफ्ट की बात करते हैं एंड डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने की बात करते हैं ना, तो ऑब्वियसली एंट्रेंस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड हाँ दोस्तों, जैसे ही आप एंट्रेंस की बात कर रहे हो, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो है हमारा कैट। अब देखो गाइस, कैट का एग्ज़ाम चलो ठीक है, आप लॉजिकल रीजनिंग और ये सब या फिर नॉलेज से निकाल सकते हो, लेकिन क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम जो होता है, बेसिकली इसका एंट्रेंस आप बिना क्रिएटिविटी के नहीं निकाल सकते। एंड हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास ये जानकारी है एंड आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं हो डिज़ाइनिंग में और ड्राइंग में, तभी भी आपका निफ्ट निकल जाएगा। एंड हाँ दोस्तों, डिज़ाइन इंडस्ट्री में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं आपको बता दूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? वो होती है आपका माइंड जितना ज़्यादा क्विक सोच सकता है, जितना ज़्यादा क्रिएटिवली सोच सकता है और जितना ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडेबल चीज़ सोच सकता है। तो गाइस, कैसे सही काम करते हुए भी स्टैंड आउट करोगे? कैसे, क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि आपको ट्राई करना ही पड़ेगा निफ्ट में एंट्रेंस में जाने से पहले? एंड कौन सी कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? तो गाइस, इस साल एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जैसा कि मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसके एंड में, इस वीडियो के एंड में वो वीडियो ज़रूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, एंट्रेंस में बैठ रहे हो तो अभी जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस एनी आउट ऑफ इट। ओके, एंड शुरू करते हैं गाइस, क्योंकि इसके एंड में आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आपको कैट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, बिना एनी डिले स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सब बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखो, निफ्ट की अगर बात करें और एंट्रेंस की अगर हम लोग बात करें ना, तो देखो उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको उन तीनों क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि कैट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो गाइस, इसमें 3-4 तरह के सेगमेंट्स हैं। तो देखो, पहला चीज़ आपसे पूछा ही जाएगा कि आपका पता किया जाएगा कि आपका माइंड कितना ज़्यादा क्रिएटिवली सोच सकता है। तो बेसिकली हो सकता है आपको पोस्टर दे दिया जाए, आपको एक मैस्कट दे दिया जाए, या कुछ भी आपको ऐसा बनाने के लिए दे दिया जाए जो कि थोड़ा ज़्यादा जिसमें आपको सोचना पड़े, ठीक है, जिसमें आपको नॉलेज अपना शो करना पड़े। जैसे अगर आप पोस्टर बना रहे हो, ठीक है, तो आपका दिमाग थोड़ा नेक्स्ट लेवल सोचना पड़ेगा, तब जाके आप बेस्ट पोस्टर बना सकते हो। अब बेस्ट पोस्टर क्या होता है? एंड दोस्तों चलो मान लो अगर आप अभी 2022 में एग्जाम दे रहे हो, तो अभी कोरोना का इतना सारा चीज़ चल रहा है 2 साल से, तो बेसिकली मान लो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा बचकाना हो, और ऐसा भी कुछ नहीं करना है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको ऐसा कुछ बनाना है जो कि अवेयरनेस फैलाए। अगर मास्क पहनने से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन कि आपको वेयरिंग मास्क पे एक पोस्टर बनाना है, तो आप उस पर भी पोस्टर बना सकते हो। एंड वो उन चीज़ों पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं अभी 1-2 पोस्टर ऐसे डाल दूँगी जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। एंड गाइज, इनमें आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से लोगों ने ट्राई किया है। एंड काफ़ी सारे ऐसे पोस्टर्स होते हैं ना, जिनको देखकर आप 2 मिनट के लिए सोचते हो कि वाओ। तो गाइज, वो वाओ फैक्टर आना चाहिए आपके पोस्टर में, ठीक है। एंड गाइज, सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, जब वो आपसे ऐसा कुछ पूछते हैं ना जिसमें कलर्स आ जाते हैं। अब गाइज, ये क्वेश्चन में से काफ़ी लोगों ने पूछा है, एंड हर साल गाइज 1-2 तो ऐसा क्वेश्चन होता ही होता है। तो क्या करना चाहिए? तो गाइज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलर्स का नॉलेज होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है कलर्स पे, कलर स्कीम पे, तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा कलर क्या डिनोट करता है, कौन सा कलर से क्या रिलेट, क्या आपको पता चलता है। हर कलर का एक सेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कलर सेंस बोलते हैं। उसकी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो डोंट मिस दैट पॉइंट। एंड हाँ दोस्तों, इस पे जब आप कलर्स के बारे में जानकारी रख लेते हो तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर्स क्या क्या होते हैं। अब दोस्तों, जब हम 3 कलर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो उसमें गाइज एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे प्राइमरी कलर्स की बात हो रही है ना, यू कांट यूज़ उसके टोनल वेरिएशंस, ठीक है। आपको सॉलिड प्लेन कलर यूज़ करने हैं, लेकिन हाँ, उसमें भी अगर आपको देखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन में आप गलत नहीं समझ लो। कितनी जगह पे लिखा होता है कि आप उस कलर के बारे में एग्जैक्ट मेंशन रहेगा गाइज, अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो, कि क्या कलर यूज़ करने हैं, उससे रिलेटेड क्या वो पूछ रहा है। जैसे हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था गाइज, जिसको मैंने अच्छे से, मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। क्वेश्चन ये था कि आपको एक बटरफ्लाई का पूरा जर्नी दिखाना है, या फिर एक रस्टिक आयन का पूरा जर्नी दिखाना है। बेसिकली एक आयन कैसे रस्ट होता है, या फिर एक बटरफ्लाई कैसे कौन से बटरफ्लाई बनती है। तो मैंने वो बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन लिया था एंड उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था।
इन 6 बॉक्सेस हम लोग को दिखाना था उनकी जर्नी। तो गाइज वो आप तभी कर सकते हो जब आपका कलर सेंस अच्छा है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको उसके लिए रेडी रहना है। एंड हाँ दोस्तों, इनके बाद 1-2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वो आपसे पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। अब गाइज पर्सपेक्टिव क्या होती है, तो गाइज यहाँ पे मैं 2 पिक्चर डालने वाली हूँ, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि पर्सपेक्टिव क्या होती है। एंड गाइज जो भी अभी टाइम है, आई नो बहुत कम टाइम है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आप कुछ देख रहे हो ना तो उसको एक पर्सपेक्टिव में देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप पर्सपेक्टिव पे काम करते हो तो आपको आइडिया बन जाता है माइंड, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया लगाना स्टार्ट करो कि पर्सपेक्टिव में चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब आप ड्रॉ कर रहे हो पर्सपेक्टिव में कुछ भी, वो कैसे विजुअलाइज कैसे दिखने वाला है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। तो इन दोनों पे फोकस रखो कि कैसे क्या होता है 1 पॉइंट एंड क्या होता है 2। एंड दोस्तों इन दोनों में से आप किसी में भी अगर ड्राइंग कर रहे हो तो वो कैसा दिखने वाला है ये आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए, ताकि आपको कभी भी आप उसमें गलत नहीं कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूम का बल्ब बहुत बड़ा है और पंखा बहुत छोटा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पर्सपेक्टिव की बात करते हो, यू कांट मेक एनीथिंग डिस्प्रपोर्शनेट, तो वो आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप निफ्ट के एंट्रेंस में बैठ रहे हो तो ट्राई टू अवॉइड एज मच एज ह्यूमन फिगर यू कैन, बिकॉज दोस्तों जहाँ बात होती है कि कहीं पर भी इंसान के माइंड में कुछ भी ह्यूमन का आता है, लोग सबसे पहले ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी बनाना शुरू कर देते हैं। एंड अगर आपकी एनाटॉमी बेहतरीन नहीं है तो प्लीज़ डोंट ट्राई इट। एंड हाँ दोस्तों, निफ्ट के एंट्रेंस में आपसे आपकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है, ठीक है, जनरल क्रिएटिविटी। आप बहुत एक्सलेंट आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस देखो, अगर आप किसी चीज़ में बहुत ही अच्छे एक्सट्रीम आर्टिस्ट नहीं हो तो डोंट ट्राई एनीथिंग जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं हो। बेसिकली आपको कुछ भी नया इंट्रोड्यूस वहाँ पे नहीं करना है इन द एग्जामिनेशन, लाइक डेस्क। बेसिकली अपने घर से कर रहे हो तो डेस्क ही पे होगे। एंड गाइस हाँ देखो, ध्यान रखना है कि आप जो भी बना रहे हो उसमें आप ह्यूमन फिगर एकदम कम यूज़ करो। अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है एंड यू ट्राई, एंड गाइस तभी यूज़ करना जब अच्छा बना सकते हो, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी के साथ लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। एंड ऐसी चीज़ों में मत पढ़ो जिसमें टाइम लगे। एंड हाँ दोस्तों, 3 क्वेश्चन के 3 घंटे होंगे, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा। 3 घंटे भी नहीं, आई थिंक थोड़ा कम ही मान के चलो, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन के बारे में जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि आप उस पर टाइम दो। एग्जाम में स्टार्ट करने से पहले से फर्स्ट क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, उससे पहले आप एक बार सोचो, दूसरा सोचो, तीसरा बार सोचो, थोड़ा सा टाइम दो। तीनों क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा ड्यूटल अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ डू। एंड उसके बाद ही स्टार्ट करना, क्योंकि क्या होता है ना, कितनी बार हमारा फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है वो उतना बेहतरीन नहीं होता है, भले हमें लगे, लेकिन नहीं होता है जितना हमारा सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट होता है। तो डोंट मिस दैट, ओके। एंड गाइज इन सब के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि फिगर यूज़ करो, आपको ये कुछ पैटर्न बनाना है, कुछ डिज़ाइन बनाना है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। या फिर कितनी बार होता है आपको कुछ गारमेंट ही डिज़ाइन करना है, कुछ फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन करना होता है। तो उन चीज़ों में गाइज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच के बना रहे हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लेन एनीथिंग। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे स्पेस दिया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए, तो गाइज एक्सप्लेन द हेल आउट ऑफ इट, ओके। एंड आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, इसके बाद जब आपने एक्सप्लेन किया है आपको उसको चेक करना है कि आपने क्या क्या लिखा है। कितनी बार होता है कि हमसे कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी भी मिस हो जाती है। तो उन चीज़ों का ध्यान देना मत भूलना। बेसिकली गाइज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ठीक है। ये सबसे सिली मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। बेसिकली बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, मैंने भी करी थी, मैंने बताया उसके बारे में। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो में उसके बारे में शेयर भी किया था कि हाँ मैंने कितनी सिली मिस्टेक की थी। गाइज बहुत ही ईजिली करने वाली मिस्टेक ये होती है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते तो हैं 2 बार 3 बार, फिर भी समझ नहीं आती है। कितनी बार लिखा होता है कि डोंट ड्रॉ, डोंट यूज़ कलर, तो फिर भी हम कर देते हैं, क्या कर सकते हैं। बट ठीक है, नहीं करना है जहाँ लिखा हुआ है कि डोंट यूज़ कलर, ओके। एंड गाइज इन सब के बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, अगर आपने इससे पहले कभी भी निफ्ट के लिए अटैम्प्ट नहीं लिया है, तो गाइज प्लीज़ डोंट यूज़ एनी वाटर कलर, एनीथिंग आउट ऑफ दैट जो कि उन्होंने मेंशन करी है यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसमें लिखा होगा यू नीड टू यूज़ सम कलर पेंसिल और
पेंसिल और ब्लैक पेन ऐसा कुछ लिखा होगा उसमें कि क्या आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप पेन भी यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, जितना मुझे याद है। आपको सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी होती है, आपको कलर पेंसिल यूज़ करनी होती है। यू कांट यूज़ वाटर कलर, यू कांट यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ कलर लाइक वाटरी मटेरियल, ओके। तो बेसिकली आपका इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आई गेस इन कुछ टिप्स के साथ आप आराम से निकाल लोगे अपना कैट का एग्ज़ाम। और कोई दिक्कत है, कोई आपको लगता है कहीं भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिख के बताओ, मैं उसकी आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अभी गाइस बहुत कम टाइम है एंड आई नो यू वांट टू क्रैक इट इन दिस अटेम्प्ट एंड आई होप गाइज एग्ज़ाम अच्छा जाए सबका। एंड आई नो यू कैन क्रैक इट। बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, कैट है क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट, आपकी क्रिएटिविटी आपको शो करनी है, वो आप कर लोगे। यू आर क्रिएटिव पीपल, आई नो, लाइक ऑल गाइज आर। तो बस बी क्रिएटिव, ट्राई न्यू थिंग्स एंड अभी प्रैक्टिस करो, चलो। एंड गाइज देखो, उससे पहले एक छोटा सा काम है, करते हुए जाना, सब्सक्राइब करना नहीं बोलना है। तो गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी नीचे सब्सक्राइब बटन है, अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। एंड हाँ दोस्तों, शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। अगर आपको लगता है कि किसी को भी निफ्ट निकालना है, आपके पीयर ग्रुप में या अपने कोचिंग में किसी के साथ भी, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो डू शेयर। एंड बस गाइज ऑल द बेस्ट, आई नो निकल जाएगा निफ्ट, ठीक है। बस आज का वीडियो ये प्लान करते हैं एंड सी यू सून।